Good morning, my dear student. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR अड्डा. कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर. सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग जो है बेसिक फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं और इसमें जो है हम लोग सेंटेंस को पढ़ रहे थे और आज जो है सेंटेंस की हमारी क्लास आज भी होगी और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बेसिक्स ऑफ फंक्शन. मतलब फंक्शन के बेस पे सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, ऑलरेडी जो है हम लोग आज सब कुछ जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों. तो सबसे पहले आपको मैंने पिछले क्लास में बतलाया था कि बेटा सेंटेंस क्या होता है. मैं तो काफी बार बता चुका हूं कि सेंटेंस क्या होता है. जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों कि सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य. क्या होता है? वाक्य. और सेंटेंस कहते किसे हैं सर? तो सेंटेंस कहते हैं हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस को. किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस. सेंटेंस जो होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और विद कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा. और यहीं तक बात खत्म नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों. इसके बाद होता है सेंटेंस में एक बात की और ध्यान रखना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इसे भी हम लोग बोलते हैं क्या सर? इसे भी हम लोग बोलते हैं, ये भी जो है सेंटेंस का पार्ट है. तो सेंटेंस की जो फुल डिफिनेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगी सर? तो वो ये होगी कि वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस होगा और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होगा. अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होगा. उसे क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, उसे हम लोग वाक्य बोलेंगे. और एक चीज और, ये जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर मतलब ढांचा होता है. तो आप जो है कह सकते हो कि ये जो है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं. और स्ट्रक्चर हमें क्या बतलाता है सर? तो स्ट्रक्चर हमें बतलाता है, स्ट्रक्चर हमें बतलाता है कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखाएगा या डूअर लिखाएगा, इसके बाद वर्ब लिखाएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट. और वर्ब के बारे में भी, वर्ब जो भी है वो भी टू टाइप्स के होते हैं सर. एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होते हैं मेन वर्ब. समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह जो है स्ट्रक्चर है. क्या है स्ट्रक्चर सर? स्ट्रक्चर हमें बतलाता है कि सेंटेंस में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहले डूअर आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. और जब वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो ये सारी चीजें जो हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें जो हैं वो कौन बतलाता है? तो वो बतलाता है हमारा स्ट्रक्चर. कौन बतलाता है सर? स्ट्रक्चर. और स्ट्रक्चर को ही हम एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है वो अपने अपने स्थान पे, वर्ड जो है वो अपने अपने स्थान पे कहाँ पर सेंटेंस में किस जगह पे रहेगा वही बतलाने का काम करता है स्ट्रक्चर. अगर आप वर्ड को इस वर्ड को रहना है सेंटेंस के फर्स्ट में, आप कर दोगे उसको लास्ट में. समझ में आ रही बात है? हेल्पिंग वर्ब को कर दोगे आप लोग इधर, आप लोग उधर, तो क्या होगा सर? ये होगा यह कि इसकी जो सेंस निकलेगी, मीनिंग निकलेगी, हो सकता है कि मीनिंग कुछ और निकले या हो सकता है मीनिंग निकले ही नहीं. तो इसीलिए सेंटेंस को जब हम डिजाइन करते हैं तो इसमें जो है हमें स्ट्रक्चर का ज्यादा ध्यान रखना होता है और स्ट्रक्चर के जरिए ही हम सेंटेंस को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं. तो यहाँ पे हमें यही सीखना है मेरे प्यारे बच्चों कि सेंटेंस जो होता है वो वाक्य होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस और उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. और इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चर. इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं सर?
स्ट्रक्चर कहते हैं। और स्ट्रक्चर क्या बतलाता है सर? स्ट्रक्चर बतलाता है कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह जो था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन था सेंटेंस के बारे में, और यह जानकारी मैं आपको पिछले क्लास में भी दे चुका हूं। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये जो है फंक्शन के बेसिस पे सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में कवर किया था। कौन कौन सा सर? तो हम लोगों ने कवर किया था सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन के बेसिस पे सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं सर? तो सेंटेंस के होते हैं 5 टाइप्स। सेंटेंस के होते हैं 5 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं सर? तो देखिए, सबसे पहला जो नाम है वो है डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सर? डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस पहला। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस के 5 टाइप्स हैं बेसिस ऑफ फंक्शन, बेसिस ऑफ फंक्शन। एक बार फिर से देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला जो है वो है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने टाइप्स हुए सर? सेंटेंस के 5 टाइप्स हो गए, सेंटेंस के 5 टाइप्स हो गए। अब हम लोग इस सारे टाइप्स को एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर जो है ये कैसे इंग्लिश में, लैंग्वेज में काम करता है। चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे और आगे यहां देखेंगे सेंटेंस के फर्स्ट टाइप्स को। और सेंटेंस के फर्स्ट टाइप्स है आर डिक्लेरेटिव और अनअसर्टिव सेंटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यह जानने की बात है कि असर्टिव, असर्टिव मतलब होता है क्या सर? असर्टिव वर्ड जो बना है वो असर्ट से बना है। किससे बना है? असर्ट से, ASSERT। और असर्ट मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अपनी कही गई बातों को, अपनी मतलब जो मैं कह रहा हूं ना, अपनी कही गई बातों को अधिकार पूर्ण कहना। किसके पूर्ण कहना? अधिकार पूर्ण कहना। उसे हम लोग बोलते हैं असर्ट, और असर्ट से ही बना है असर्टिव। और जब भी हम कोई बात को कहते हैं, अधिकार पूर्ण कहते हैं, तो हम 2 तरह से कह सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। यहां जैसे देखो लिखा हुआ है, इट मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, इट मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। और इस अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं सर। तो असर्टिव सेंटेंस जो है वो 2 तरह के हो जाता है। एक हो जाता है असर्टिव नहीं, असर्टिव हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा हो जाता है बच्चों निगेटिव सेंटेंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ में आ रही है आपको बातें? तो असर्टिव मतलब क्या हुआ सर? असर्टिव मतलब हुआ कि अपनी कही गई बातों को अधिकार पूर्ण कहना। मतलब मेरे मन में जो भी बात है, अगर मैं कुछ आपको कहना चाहूंगा तो मैं अधिकार पूर्ण कहना चाहूंगा, मैं अधिकार पूर्ण कहूंगा। जैसे अगर मेरे को कहना होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो ये अधिकार पूर्ण मैं आपको कह रहा हूं। मेरे को बोलना होगा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। समझ में आ रही बात है? तो मैं जो ये बात बोल रहा हूं ये अधिकार पूर्ण कह रहा हूं। और इसके बोलने के 2 तरीके हो गए, एक पॉजिटिव वे में बोल रहा हूं और दूसरा नेगेटिव वे में बोल रहा हूं। तो आप इस चीज को देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा सर? तो अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या करते हैं सर? पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं बोलूं आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग दिस बुक, आई एम रीडिंग दिस बुक। तो ये क्या है सर? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे आई एम रीडिंग दिस बुक, मतलब मैं यह किताब पढ़ रहा हूं, मैं यह किताब पढ़ रहा हूं। समझ में आ रही है बच्चों? तो यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। यह क्या है सर? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप चाहो तो समझ सकते हो कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। और इसी के बाद आता है सर निगेटिव सेंटेंस। इसी के बाद क्या आता है सर? इसी के बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है सर? निगेटिव सेंटेंस क्या होता है सर? तो निगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नॉट लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है सर? नॉट लगा हुआ रहता है, जिसमें नकारात्मक सेंस देता है। कैसा सेंस देता है सर? नकारात्मक सेंस। और नेगेटिव, किसी भी सेंटेंस को बेटा नेगेटिव बनाने के लिए हम हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं सर। नॉट जो है किसी भी सेंटेंस में आ जाएगा तो वह सेंटेंस जो है निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं सर? नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो नॉट है बउआ, यह जो नॉट है वो देख रहे हो, नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद है और मेन वर्ब के पहले है। तो इसकी अरेंजमेंट भी आप समझ सकते हो कि जब भी हेल्पिंग वर्ब, जब भी नॉट किसी सेंटेंस में आएगा सर, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और मेन वर्ब के पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और मेन वर्ब के पहले आएगा। सुन रहा है ना तू मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। कौन सर? नॉट। जैसे मैंने यहां आपको बतलाया कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लिख दूं कि आई एम नॉट रीडिंग दिस बुक, आई एम नॉट रीडिंग दिस बुक। मतलब क्या हुआ सर? कि मैं जो है यह पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, मैं जो है यह पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह जो है कौन सा सेंटेंस है सर? यह है निगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है सर? तो यह है निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रही है आपके बातें? तो फर्स्ट था हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अ डिक्लेरेटिव और एन असर्टिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस जो होता है बच्चों, वो टू टाइप्स के होते हैं। इट मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। इट मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस भी
बोल देते हैं। इसे आप सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो, सिंपल सेंटेंस बोल दो, पॉजिटिव सेंटेंस बोल दो, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल दो, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बोल दो। समझ में आ रही है? इंफॉर्मेशन देने का काम करता है तो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। समझ में आ रही है बातें? तो ये जो थी हमारे फर्स्ट टाइप्स थे, ये हमारे सेंटेंस के पहले टाइप थे। फंक्शन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव की तरफ फंक्शन करता है, नेगेटिव की तरफ फंक्शन करता है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट टाइप्स हुआ आ डिक्लेरेटिव और अन एडजेक्टिव सेंटेंस। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम जब आगे बढ़ते हैं तो मुझे पता चलता है कि इसके अगले टाइप्स का नाम है अन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेट मतलब क्या होता है सर? पूछताछ करना, और इंट्रोगेट से ही बना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेट मतलब पूछताछ करना और इंट्रोगेट से ही बना है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है सर? तो अन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। जो क्या करता है सर? क्वेश्चन पूछने का काम करता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है सर? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि अन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है हम लोग दो तरीके से पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछ सकते हैं। सर वो दो तरीका का नाम क्या है सर? तो ये दो तरीका का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो तरीके से हम लोग पूछ सकते हैं बच्चों। तो पहला तरीका का नाम है क्लोज एंडेड और दूसरा तरीका का नाम है ओपन एंडेड। तो हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग सवाल जो है दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला क्लोज एंडेड, पहला क्लोज एंडेड। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या अभी आप लंच करके पढ़ाई कर रहे हो? क्या अभी आप लंच करके पढ़ाई कर रहे हो? तो उसमें से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर, नहीं सर, हाँ सर, नहीं सर, नहीं सर, हाँ सर। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों? तो ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में मिल रहा है सर। एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हमें किसमें मिल रहा है? हाँ या ना में। अब मैं आपसे पूछूं कि आप जो है क्या लंच में क्या क्या किए हो, क्या खाए हो, जरा मेरे को ये बता दो। तो जो बच्चे लंच में जो भी खाए होंगे वो मेरे को बता देंगे। अब बातें यहाँ पे यह हो गई कि अब जो है बच्चों का उत्तर जो है अलग हो जाएगा। कोई बोल देंगे सर मैं बिरयानी खा के यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, कोई मैं रोटी चावल खा के यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, कोई मैं खिचड़ी खा के यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ। मतलब जवाब क्या हुआ सर? जवाब अलग अलग हो गया। जवाब क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब है, मतलब जवाब जो है वो ओपन हो गया, पूरा ओपन हो गया। ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है। तो यहाँ पे ये समझने योग्य बातें हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, हम दो तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। पहला क्लोज एंडेड और दूसरा ओपन एंडेड। पहला क्लोज एंडेड और दूसरा ओपन एंडेड। अब क्लोज एंडेड में हमें आंसर किसका मिलेगा सर? यस और नो का, यस और नो का। तो सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ओपन एंडेड में सर, ओपन एंडेड में अब आपको ओपन सवाल पूछने के लिए एक्स्ट्रा हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इस क्वेश्चन वर्ड को आप लोग एक नाम से और जानते हो जिसे हम लोग बोलते हैं WH फैमिली। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? WH फैमिली। और WH फैमिली क्या होता है सर? आप सभी को पता है WH फैमिली कहते हैं वोट को, वाई को, हाउ को, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहाँ जो है आप
आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर main verb, फिर object। जैसे आप किसी से पूछते भी हो, क्या पूछते हो सर कि डू यू लव मी, डू यू लव मी, तो आपको जवाब में क्या मिलता है, चाहे यस चाहे नो, चाहे यस चाहे नो। और इसी तरह से जब क्वेश्चन में why do you love me, why do you love me, और इसका जवाब जो है हम हाँ या ना में नहीं देंगे बच्चों, इसका जवाब हम लोग हाँ या ना में नहीं देंगे। समझ में आ रही बातें? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है क्लोज एंडेड और दूसरा होता है ओपन एंडेड। समझ में आ रही है? क्लोज एंडेड में जिसका जवाब हमें मिलेगा हाँ या ना में, जिसका जवाब हमें मिलेगा हाँ या ना में, और वो होगा क्लोज एंडेड। और जिसका जवाब हमें ओपन मिलेगा, क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा, मतलब हाँ या ना से अधिक में मिलेगा, ओपन मिलेगा, वो हो जाएगा हमारा ओपन एंडेड। वो क्या हो जाएगा सर, ओपन एंडेड। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो सेंटेंस के बारे में पढ़ा, पहला पढ़ा असर्टिव सेंटेंस और दूसरा पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप कि आपको जो है ये दो सेंटेंस के बारे में जानकारी हो गई कि एडजेक्टिव सेंटेंस किसे बोलते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, और जब मैंने आगे बढ़ा तो मुझे एक अगला सेंटेंस के बारे में पता चला, मैंने देखा कि अगला सेंटेंस है सर अनइम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस सर, अनइम्परेटिव सेंटेंस। और ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है सर, तो अनइम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इनविटेशन। ये सारे कैसे सर होते हैं, ये सारे जो होते हैं सेंटेंस जो मीनिंग देते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों? जैसे मैं बोलूं दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, तो ये क्या है सर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। बैठ जाओ, हल्ला मत करो, ये सारे क्या हैं सर, ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में? अब जैसे मैं बोलूं प्लीज यहाँ आओ, प्लीज यहाँ आओ, ये क्या है सर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा सर, तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होगा वो सेंस देगा कमांड का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का और इनविटेशन का। जो इनविटेशन का सेंस देगा, जो कमांड का सेंस देगा, जो रिक्वेस्ट का सेंस देगा, जो ऑर्डर का सेंस देगा, वो सब क्या कहलाएगा, सब जो है इंट्रोगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर में आएंगे। जैसे शो मी योर होमवर्क, शो मी योर होमवर्क, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, डू नॉट स्पीट ऑन द फ्लोर, हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ क्या कर रहा है सर, रिक्वेस्ट कर रहा है कि हैव अ कप ऑफ टी, रिक्वेस्ट कर रहा है। डोंट स्प्लिट ऑन द फ्लोर, डोंट स्प्लिट ऑन द फ्लोर, ये क्या कर रहा है सर, आपको कमांड दे रहा है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एडवाइस दे रहा है। शो मी योर होमवर्क, ये क्या कर रहा है सर, शो मी योर होमवर्क, आपसे ऑर्डर कर रहा है कि मेरे को जल्दी से अपना होमवर्क शो करो, अपना होमवर्क दिखाओ। तो जो भी सेंटेंस जो है वो मीनिंग देगा कमांड का, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, इन्विटेशन का, वो सारे कौन से सेंटेंस कहलाएंगे सर, वो सारे कहलाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस। वो क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। इट्स फॉर्म ऑफ द वर्ब डू नॉट ऑलवेज, नेवर, प्लीज, इट्स फॉर्म, इस तरह से जो है तुम सेंटेंस को में यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ लिखा हुआ है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो इसी तरह से तुम नेवर भी यूज कर सकते हो, प्लीज भी यूज कर सकते हो। इंपरेटिव सेंटेंस में इस तरह से आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बना सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। और ये जितने भी तुम इंपरेटिव सेंटेंस देख रहे हो ना, इसमें सब्जेक्ट जो है ना वो छुपा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है सर, हिडन है, सब्जेक्ट हिडन है, इस बात को याद रखना। यहाँ सब्जेक्ट सभी में है, सब्जेक्ट सभी में है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है सर, छुपा हुआ है, हिडन है। ठीक है? तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज शट द डोर, तो किसे बोल रहा हूं, तुम्हें बोल रहा हूं, यू, तो यू यहाँ पे छुपा हुआ है। समझ में आ रही बात है? सिट डाउन, मैं आपको बोल रहा हूं सिट डाउन,
तो मैं आपको बोल रहा हूं ना यू सिट डाउन, तो सब्जेक्ट क्या है सर, सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, छुपा हुआ है, और मैं डायरेक्ट जो है वो आपको बोल रहा हूं, तो आपको जब बोलूंगा तो प्रोनाउन क्या आएगा सर, यू आएगा, यू सिट डाउन, तो यू यहाँ पे छुपा हुआ है और मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूं सिट डाउन। तो सिट डाउन बोलने का मतलब किसको मैं बोल रहा हूं, मेरा इशारा आपके तरफ हो रहा है, तो यह जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के अंडर में आएगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है हम लोग इस तरह से ही यूज कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रही है आपको? चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस है सर अनएक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब क्या है सर, अनएक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है सर, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सब स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स, ये तो सबको पता है, स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स। द फीलिंग्स कैन बी जॉय, सैरो, वंडर, सरप्राइज एटसेट्रा। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो शुरुआत होता है इंटरजेक्शन से, जैसे व्हाट, हाउ, अल्लाह, हुर्रा, ओ, गॉड। समझ में आ रही है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इंटरजेक्शन मैंने आपको क्या बताया था, इंटरजेक्शन में मैंने आपको बतलाया था बच्चा कि इंटरजेक्शन जो होता है वो सडन एक्सप्रेस फीलिंग्स होता है, मतलब हम दिमाग में कोई बात सोचे हुए नहीं रहते हैं और सडनली जो है वो वर्ड जो है मेरे अंदर आ जाता है, मेरे अंदर आता है और मैं उसे एक्सप्रेस कर देता हूं। जैसे आप समझ लो ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके टेबल पे ग्लास रखा हुआ है, अब गलती से आपके हाथ से वो ग्लास गिर जाए, अब जल्दी से गिर जाए तो एक्सप्रेस सडनली आपके जुबान पे कोई ना कोई तो ऐसा शब्द आ जाएगा, ओह सिट, या कुछ भी ऐसा आएगा, तो वो जब वर्ड एक्सप्रेस होगा, जब वर्ड हम बोलेंगे सडनली तो वो इंटरजेक्शन कहलाएगा। जब हम कोई सेंटेंस बोलेंगे सडनली तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा। जैसे अल्लास, आई एम डन, ओ व्हाट अ नाइस खा, तो ये क्या है सर, ये पूरा सेंटेंस है, इसीलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाया। क्या कहलाया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे मैं बोलूं वाओ यू आर हियर, ये क्या है सर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और अगर मैं सिर्फ इतना बात करूं तो ये इंटरजेक्शन है, वाओ। समझ में आ रही है? ये क्या है सर, ये जो है अकेला अगर मैं इसे यूज करूं तो ये इंटरजेक्शन है, और इसी के आगे मैं एक सेंटेंस लगा दूं जिसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे मैंने वाओ यू आर हियर, तो अब ये क्या हो गया सर, अब ये सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है सर, जो हमें शो करता है, एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, जो एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सडनली अगर मेरे जुबान से क्या निकल गया, वर्ड निकला, ओह, वाओ, हुर्रे, ब्रावो, तो ये इंटरजेक्शन है। और इसी के साथ अगर मैं और भी सेंटेंस लिख दूं, वाओ व्हाट अ नाइस खा, तो ये पूरा क्या है, वो पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। वर्ड निकलेगा तो इंटरजेक्शन, सेंटेंस निकलेगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। तो इंटरजेक्शन के साथ ही जो है हम सेंटेंस को बोलते हैं और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूप ले लेता है। समझ में आ रही है बच्चों? तो इस तरह से जो है हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करेंगे। क्यों, कैसे करेंगे सर? तो इसके पहले हमको इंटरजेक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। कभी कभी बिना इंटरजेक्शन के भी जो है ना हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बतला देते हैं और सडन फीलिंग्स को बतला देते हैं। समझ में आ रही है बातें? जैसे मेरे को बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल खा, व्हाट अ ब्यूटीफुल का, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल का, इसमें हम देखो यहाँ व्हाट का यूज किए, तो व्हाट का यूज किए तो क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल का। समझ में आ रही बात है? व्हाट अ नाइस खा, तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। ये सारे क्या हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं जो ऑटोमेटिकली सडनली हमारे जुबान पे आ जाता है। क्या होता है सर? सडनली हमारे जुबान पे आ जाता है, वो हमारा कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। क्या है बच्चा? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है सर? तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होता है
वो एक्सप्रेस करता है प्रेयर, विश, डिजायर। प्रेयर, विश, डिजायर। हम जैसे कभी कभी प्रार्थना करते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, हम विश करते हैं, वो क्या होता है सर, वो सारे के सारे जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। हम कोई तमन्ना करते हैं, जैसे देखो मे यू ऑल पास, मे यू ऑल पास, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। लीव लॉन्ग लीव द प्रेसिडेंट, वुड दैट ही वर हियर। तो ये सारे क्या है सर, ये डिजायर है, ये तुम विश कर रहे हो। समझ में आ रही बातें? ये प्रेयर है। नाइस जर्नी, हैव अ नाइस डे। समझ में आ रही बातें? विश यू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे। ये सारे क्या है सर, ये सारे जो सेंटेंस आएंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर में आएंगे। वो किसके अंडर में आएंगे सर, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर में आएंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है सर, ऑप्टेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो सेंटेंस हमें सेंस देता है प्रेयर का, विश का, डिजायर का। समझ में आ रही बातें बच्चों? वो सारे कहलाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम लोगों ने जो है यहाँ कितने सेंटेंस के बारे में पढ़ा सर, 5 सेंटेंस के बारे में पढ़ा। कौन कौन सा सर 5 सेंटेंस के बारे में पढ़ा? तो हम लोगों ने पढ़ा डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या होगा सर? तो असर्टिव सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलेंगे जो सेंटेंस में हम अधिकारपूर्ण कोई बात को बोलेंगे, और वो बात जो है हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में, दूसरा निगेटिव वे में। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है सर? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें सवाल पूछने का काम करता है। क्या करता है सर? सवाल पूछने का काम करता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड। एक क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड सेंटेंस में हमें जवाब हाँ या ना में मिलता है, और ओपन एंडेड में हमें जवाब ओपन में मिलता है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है सर? तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमें जो है रिक्वेस्ट की सेंस देता है सेंटेंस, कमांड का सेंस देता है सेंटेंस, एडवाइस का सेंस देता है सेंटेंस। उसी तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या शो करता है सर? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमें शो करता है हम जब विश करते हैं, हम जब प्रेयर करते हैं, हम जब डिजायर करते हैं, तो ये सारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो भी जो है, आज की क्लास भी जो है आपको अच्छी लगी होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। चलिए वो तो हमारा सस्पेंस रहेगा कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। तो आज तक हम लोग इतना ही करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर लोगे और अपने माइंड में सेट कर लोगे कि कौन से सेंटेंस को क्या कहते हैं और कौन सा सेंटेंस कहां पर किस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं या कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए इतना ही। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।